भैया 7 बज गए हैं, हम लोग आ गए हैं और गुड़िया रानी भी आ गई है। दिखाओ ये क्या पहना तुमने। ये कार्ड मिला हुआ है, एक स्वाति को मिला है, एक मेरे को मिला है। अरे आपको तो मिला ही नहीं बिटिया रानी। अरे आप कैसे जाओगे अंदर, आपको यहीं छोड़ जाएंगे, ठीक है। वो गुस्से में देखो। अरे यार, तो नंबर तो मैंने लगवा दिया था, 4 बजे लग गया था नंबर। उसके बाद हमें ये मिले थे, एक मेरा एक स्वाति का। अब एंट्री होने वाली है और ये गले में रहना चाहिए अंदर। और एक बारी में सिर्फ 2 ही जने जा सकते हैं, माता पिता। या माता पिता या कोई भी, आप 2 जने लेके जा सकते हैं। जैसे एक मैं और एक स्वाति। स्वाति, कितने बच्चों की तबीयत खराब है, कितने माँ बाप परेशान हैं। बच्चों को ना हो, माँ बाप तो परेशानी का पुतला है। सबके माँ बाप परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। अरे यार, कितना बढ़िया हॉस्पिटल है यार, कितना बढ़िया हॉस्पिटल है यार। इसने प्राइवेट को फेल कर दिया है। मैं ये सोच रहा था चैरिटेबल है तो मतलब सरकारी टाइप का ही होगा, लेकिन यहाँ तो भाई ज़बरदस्त मजा आ गया। अभी तो हॉस्पिटल के सिर्फ बाहर का माहौल है, अभी अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसा होता है। भाई कितना बढ़िया है। फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं और अपना बाबू ये बैठा है। अब पलवल वालों ने हमें 1.5 महीने का टाइम दिया है। पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ, कैसी कैसी बातें आ रही हैं दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले कल मैं जाता हूँ, पूरा कानपुर पूरा इटावा छान मारता हूँ कैसे करता है। बट हम पलवल में जब करवाया तो उन्होंने बताया ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अब जो हम कल पलवल गए थे वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो रात के 8:19 हो रहे हैं और अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज सुबह से मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं था। और कल रात को हम लोग आए थे 11 बजे के आसपास घर पे, और तब से मूड ख़राब है जब से पलवल से आए हैं। सच बता रहा हूँ, मैं इतना टूटा हुआ हूँ अभी इस टाइम पे। अपने अंदर का दर्द मैं आपको बता नहीं सकता कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ, कैसी कैसी बातें आ रही हैं दिमाग में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले मैं आपको अपनी स्वाति से मिलवाता हूँ और गुड़िया रानी से मिलवाता हूँ। ये रही मेरी, आई लव यू। तो गाइज अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारी कि अब हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। अब मैं इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग भी रिपोर्ट देखना, आप लोग भी बताना कौन सही है कौन गलत। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। आज संडे है, कल मंडे को सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जाऊंगा इटावा के जितने बच्चे वाले हॉस्पिटल है, कानपुर में भी कोशिश करूंगा, कानपुर में भी जाऊंगा, वहाँ जाके पता करूंगा। पहले सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, उसमें बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। अब ध्रुव को डगा नहीं पड़ती। तो गाइज दिन में कह रहा हूँ, रात में, दिन में तो वैसे ही मैं जगता हूँ और रात में भी ये कम से कम 3 से 4 बार उठाती है स्वाति दूध पिला देती है, फिर मेरे को उठाती है, डकार दिला दो डकार। अब मैं इतनी गहरी नींद में उठता हूँ, बिटिया रानी को डकार दिलवाता हूँ। मेरे से डकार नहीं लेती, मैं कितना भी। और कभी कभी 5-5 मिनट तक डकार नहीं लेती, जब तक मेरी नींद भी उड़ जाती है। एक बार ऐसा होता है ना, मैं नींद में डकार दिला रहा हूँ, डकार ले ली, उसको लिटा के सो जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डकार ले ही नहीं रही मेरी, तो 5 मिनट तक आँख खुल जाती, फिर नींद नहीं आती और फिर ध्रुव उठ जाएगा, पापा सूसू। अरे अब वो इतना समझदार हो गया, सच बता रहा हूँ। ध्रुव मेरा 2 mm के छेद हैं 2, और एक छोटा सा है PFO है, वो तो भर ही जाएगा लगभग। उन्होंने बोला 15 दिन के अंदर वो छोटा वाला PFO भर जाएगा, फिर 3 महीने तक एक छेद भर जाएगा, फिर आने वाले मतलब जब बिटिया रानी 6 महीने की होगी तो गुड़िया ठीक हो जाएगी। लेकिन जो हम 1% चांस लेके चल रहे थे, हम लोग पलवल गए, पलवल में हमने सोचा कि वो 1% भी चांस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो 1% चांस बढ़ चुका है 120%।
मेरा एकदम से जब उन्होंने बताया ना कि ऐसा ऐसा है तो मेरा दिमाग एकदम से भंड हो गया। मैं तो उस हॉस्पिटल से भाग के आया। मैंने कहा अब जल्दी घर चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई। उस टाइम समझ नहीं आ रहा था क्या से क्या हो गया एकदम। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लो, जो ये हॉस्पिटल है दिल की शेप में बना हुआ है, हार्ट्स की। और ये देखिए श्री सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल, ये है पलवल में, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अपना है हमारा तारा, 17 दिन की हो गई है, 16 को जन्म हुआ था। सैफई वाली रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें 2-2 mm के हैं, तो वो रिपोर्ट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसका स्क्रीनशॉट बगल में देख लेना आप लोग, और रोक के वीडियो पढ़ लेना, जिसमें 2 mm के 2 छेद और एक छोटा सा PFO, मतलब 3 छेद। तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हम कल पलवल गए थे वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला। गाइस कल हम लोग गए थे 2 तारीख को, वहाँ पे सब हमारी ये डॉक्यूमेंट वगैरह भरा गया है ये सब। और गाइस ये डॉक्टर ने लिखा हुआ है, मेरा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके समझ में आ रहा हो तो देख लो। और उसके बाद मिली है ये रिपोर्ट, इसमें ये सब लिखा हुआ है। आउटसाइड इको शोज, मतलब बाहर से हमने करवाया था वो भी दिखाया। और सांसें लेती है, फास्ट ब्रीथिंग, दूध पीने में दिक्कत होती है, और जब पी लिया हुआ था तो 3 दिन के लिए एडमिट किया था। और फैमिली का हिस्ट्री है, 2 किलो 300 ग्राम की बेटी है, 2 बच्चे हैं, टोटल 2nd चाइल्ड है ये। और ये सब है इको के बारे में बताया गया भैया। तो इसमें निकला है लार्ज। ये देखो, जो डॉक्टर है वो समझ जाएगा, बाकी जो डॉक्टर ने मुंह जवानी बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज आप लोग यकीन करोगे कि ऐसा हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। हमने सैफई में कराया था तो वहाँ आया था 2 mm के, बट हम पलवल में जब करवाया तो उन्होंने बताया कि गुड़िया के है 12 mm का छेद, और एक 2 mm का है, और एक छोटा सा PFO है। तो PFO की तो दिक्कत नहीं है, वो छोटा सा है, जल्दी बढ़ जाएगा। और 2 mm की भी दिक्कत नहीं है, उन्होंने बोला 3 महीने के अंदर वो भी भर जाएगा। लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है, एक छेद बहुत बड़ा है जो कि 12 mm का है। तो भैया मेरे हॉस्पिटल में खड़े खड़े मेरी जमीन, वो खड़े खड़े जमीन, पैरों तले जमीन खिसकना होता है ना, वो हो गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे भाई? मैंने कहा भैया सैफई में हमारे पता नहीं कहाँ से लोग करवाने आते हैं रिपोर्ट टेस्ट, तो आप ऐसे कह रहे भैया सैफई की रिपोर्ट को मारो गोली। अब हम जो कह रहे हैं वो सुनो। उन्होंने से ऐसा ही बोला मेरे को, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। देखो भैया हमारी सैफई का रिपोर्ट के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक जगह है 2 mm और एक जगह है सीधा 12 mm। अगर कहीं गड़बड़ होगी तो 1-2 mm की होती है भाई। दिल के अंदर, मतलब शरीर के अंदर का पार्ट को देखना इतना आसान नहीं होता है। बट आप कह रहे हो कि सैफई रिपोर्ट पूरी गलत है, तो मेरे को भाई यकीन नहीं हो रहा इस बात पे। मैं धरना लेके बैठ जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाई। वो ये कह रहे हैं कि सैफई में मशीन है वो बड़े लोगों का करती है, तो उसमें इतना वो समझ नहीं पाता। और ये बच्चों का स्पेशलिस्ट, ये स्पेशल बच्चों का। एक वो डायलॉग सुना आपने, एक आदमी कभी कभी हफ्ते में एक बार कील ठोकता है, एक आदमी जो डेली कील ठोकता है, तो उसमें अंतर होता है। ये हमें डॉक्टर जी ने बताया। मैंने कहा अच्छा ऐसा, तो इसका मतलब ये है जो सैफई में है वो बच्चों का कभी कभी टेस्ट करते हैं, और जो पलवल में है वो बच्चों का कम से कम डेली 100 बच्चों का करते हैं। तो डिफरेंस है उसमें। अब मेरे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार भैया बस मेरे को आप इतनी सी बात बता दो, अगर आप लोग भी मेरी जगह होगे तो आप भी ये सवाल करोगे कि बस मेरे को इसका आंसर दे दो, कौन सी रिपोर्ट सही है कौन सी गलत। अगर सामने वाले की गलती होगी तो 1-2% होगी यार, 2 से 3 होगा, 3 से 4 mm होगा, इतनी थोड़ी गलती हो जाती है कि 2 से सीधा 12 mm, और छोटी सी है। और दिल कितने mm का होता है? 20-25 mm का दिल होता है। अब उसमें 12 mm का छेद ही बता दिया आपने। लिखा है 20 mm का, लिखा हुआ है, दिल भी लिखा भाई कितने mm का है हमारी गुड़िया का। टोटल दिल ही 20 mm का है। अब इसमें से एक ये लार्ज है। अगर आप लोग मेरी जगह होगे तो आप किस चीज़ पर यकीन करोगे? प्लीज़ इसका आंसर दे दो। और मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है अब दोनों रिपोर्टों पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कल मैं इटावा में जितने भी हॉस्पिटल हैं बच्चों वाले उनमें जाऊँगा। उसके बाद अगर मेरा को लगा तो मैं कानपुर भी जाऊँगा। लेकिन मैं अब इन दोनों में से कौन सी रिपोर्ट सही है कौन सी गलत इसका पता लगाऊंगा, उसके बाद ही इलाज करवाऊंगा। अभी हमें 1.5 महीने का टाइम दिया, मतलब 1.5 महीने की दवाई दी है, 1.5 महीने बाद फिर बुलाया है ना। हाँ, पलवल वालों ने हमें 1.5 महीने का टाइम दिया है, कह रहे 1.5 महीने बाद आना। देखो मैं दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है इस पे। दवाइयाँ दी है बच्चे के लिए
और 6 वीक मतलब 1.5 महीने बाद 16 तारीख को बुलाया है। 16 तारीख तक तो गुड़िया 2 महीने की हो जाएगी। हाँ, उसी दिन 2 महीने की होगी। उसी दिन 2 महीने की हो जाएगी। तो जब इस रिपोर्ट में लिखा था ना कि लार्ज, तो मैंने बोला भैया कितना लार्ज है बता तो दो। सैफई में तो 2 mm का है, कह रहा भैया 12 mm का है। अब मेरे समझ नहीं आ रहा, अब इस पर आप लोग देखिए मेरे को कौन सी रिपोर्ट से, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा भाई, तो मैं इसलिए अचंभे में हूँ। और पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक जगह रिपोर्ट दूसरी और पलवल में रिपोर्ट दूसरी। बट मैं अभी किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी भी हॉस्पिटल को, किसी भी रिपोर्ट वाले भैया को, बट मैं पता करूँगा कल जाके, कल सब जगह चला जाऊँगा जितना मेरे से हो सकेगा। कल पूरे दिन में मैं पता करूँगा, उसके बाद ही मैं दवाई वगैरह लूँगा। उसी के बाद ही देखो इलाज अगर करवाऊंगा तो एक ही जगह से कराऊंगा और परमानेंट करवाऊंगा। ये नहीं कि 1 महीना इस हॉस्पिटल में 1 महीना इस हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं। अगर मैं इलाज शुरू करवाऊंगा तो एक ही हॉस्पिटल से, जब तक मेरी बिटिया रानी ठीक नहीं हो जाती। और पलवल वाला है वो टोटली फ्री है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेंशन इस चीज़ की है ना कि 2 mm से सीधा 12 mm बता दिया गया है। तो मैं क्या करूँ भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग बस ये मानने को तैयार नहीं हो रहा कि 2 mm से 12 mm कैसे हो सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ भगवान 2 mm ही हो, मैं उसी में खुश हूँ, मेरी बिटिया रानी जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन 12 mm में उन्होंने बोला है ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन कब होगा, वो 1.5 महीने बाद जब जाएंगे तब पता लगेगा। इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। अब मैं यार खुल के ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा हूँ। बस अब आप लोग बताओ कि कौन सा सही है, कौन ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो बस, मैं शुरू से बस ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने ये बात उनके पलवल में डॉक्टर को भी बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 mm से सीधा 12 mm कैसे, बस मुझे ये बताओ। अब मैं क्या करूँ यार। अब कल मैं जाऊँगा कानपुर और इटावा में जितने हॉस्पिटल है वहाँ भी पता करके तब टेंशन फ्री होऊंगा। देखो 2 रिपोर्टें हैं, एक में 2 mm है, एक में 12 mm है। अब तीसरा चेकअप कराऊंगा, उसमें जो निकलेगा उसके साथ में इलाज करवाऊंगा बस। तो ये रिपोर्ट है, मेरे समझ नहीं आ रहा है यार। मैं अब आपको जितनी बार बोलूंगा, मैं बस आप लोगों से भी ये सवाल करूंगा। और अगर आपके भी मन में ये आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, तो कमेंट कर देना प्लीज। और ये कोई मजाक वाली बात नहीं, बच्चे वाली बात है। मैं क्या करूं यार। भगवान दे तो बेशक एक बच्चा दे, बस इस तरह। लेकिन उसके बाद भी मैंने ये पलवल में बहुत सारे लोग थे, पलवल में भी मैंने कम से कम 20 से 30 लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला भाई पलवल की रिपोर्ट सही है। लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं नहीं मान सकता पलवल की रिपोर्ट। उसके बाद मैंने इटावा में सबसे पूछा तो सब कह रहे हैं सैफई की रिपोर्ट सही है। तो माँ का दिल ना, माँ के दिल जैसा कुछ नहीं होता है। लोग बहुत तसल्ली देते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन माँ को ना अंदर से घबराहट होती है। तो स्वाति और अंकुश के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। स्वाति बहुत डर रही है और बहुत मतलब लाचार फील कर रही है और उसे अच्छा नहीं लग रहा। किसी के साथ भी ऐसा ही लगेगा, किसी को भी ऐसा ही फील होगा जब उसकी बच्ची का ऐसा रिपोर्ट सामने आएगा। तो स्वाति हिम्मत रखो, हिम्मत से काम लो और तारा का अच्छे से इलाज करवाओ। मैं इतना ही कहूँगी, बार बार मैं अपने वीडियोस में इतना ही कह रही हूँ कि अच्छे से तारा का इलाज करवाओ और ठीक हो जाएगी। तारा बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चे में जब ऐसे केस आते हैं ना, तो छोटा बच्चा जो हो ना, मतलब शुरुआती दौर में ना कोई चीज़ जल्दी ठीक करने के चांसेस होते हैं और जल्दी अच्छे से पूरी अच्छे से ट्रीटमेंट मिलने पे सही हो जाएगी। कि मैं बार बार यही बात बता रही हूँ स्वाति कि हिम्मत रखो, धैर्य रखो और अच्छे से तारा का इलाज कराओ। वो बहुत जल्दी भगवान की कृपा से सही हो जाएगी और हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके दुख में शामिल हैं। आप अच्छे से तारा का इलाज करवाइए और देखो ज़्यादा टेंशन वगैरह अपने खुद के ऊपर टेंशन लीजिएगा आप अगर, तो क्या खुद को पहले संभालना होगा ना कोई चीज़ को ठीक करने में। हम सभी के घरों में ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट हो जाता है घर में या फिर किसी को ऐसा कुछ गंभीर समस्या हो जाती है, तो पेशेंट से ज़्यादा घर के मेंबर ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं, शारीरिक मानसिक दोनों तनाव में रहते हैं। इसीलिए पहले खुद को स्ट्रॉन्ग प्रॉपर टाइम से खाना खाइए, क्योंकि आपका अभी डिलीवरी हुआ है। आप खाना वाना टाइम से नहीं खाएंगे तो कैसे आप स्वस्थ रहिएगा। तो पहले स्वस्थ हो जाइए, उसका तारा का अच्छे से इलाज कराइए और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू। मैं आज के वीडियो में इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगी।